जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के एक नए अपडेट के साथ। अभी जो है छात्रावास अधीक्षक और संचालक की जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है, कैसे डाउनलोड करना है, कहां से क्या प्रोसीजर रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। डाउनलोड भी आप कर सकेंगे अपने मोबाइल पर। एंड चलते हैं, सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। और जल्द ही इसका सिलेबस भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर सबसे पहले देखें तो जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से यह नोटिफिकेशन है। इसमें नोटिफिकेशन में क्या जारी किया गया ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अधीक्षक सेवा और भर्ती के नियम यहाँ पर जारी किए गए। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें क्या क्या जारी किया गया है। इसमें जो है आप देखेंगे जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल, यहाँ पर दिनांक अभी जारी नहीं की गई है, मतलब कि जो मेन पोर्टल है वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं अपलोड किया गया है, जारी नहीं किया गया है। इसमें कुछ नियम चेंज कर दिए, जैसे कि जो है आप देखेंगे राजपत्र क्रमांक 14 मई 2008 के अनुसार पहले कुछ अलग नियम थे, बट अब जो नियम है ना नए जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छात्रावास अधीक्षक के सभी नए नियम बना दिए गए हैं। ठीक है, संक्षिप्त का नाम और इसमें प्रारंभ कब होगा तो आप देखेंगे इन नियमों को संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती 2025 का नियम, यहाँ इसका नाम अलग कर दिया गया है। राजपत्र के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है। ठीक है, परिभाषाएं आप देखेंगे तो परिभाषा मतलब कि इसके नाम क्या क्या अलग अलग हो सकती हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। इसमें आप देखते हैं सेकंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कब से जारी होना है, कब से क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है, तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं। टोटल 38 पेज का कुछ PDF है, तो आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। डाउनलोड करना भी लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये सीधी भर्ती रहेगी, इसमें पात्रता उत्तीर्ण होने जाने की कितनी भी जानकारी रहेगी वो बता देते हैं। ठीक है, तो भर्ती का तरीका तो आपको पता है कि सीधी भर्ती जारी की गई है। छात्रावास की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें पदोन्नति भी होगी, बहुत सारे जानकारी भी मिलेगी आपको। सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है, तो प्रक्रिया देख लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर। तो इसमें जो रहेगा शासन द्वारा विनिष्ट अभिकरण मतलब परीक्षा आयोजित की जाएगी। देन इसके नियमों के अनुसार आपको यहाँ पर परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, परीक्षा देने के साथ साथ इसका सिलेबस भी जारी होगा, उन सिलेबस को आपको पढ़ना है। देन इसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसकी पहले शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और वीडियो में कमेंट करना है अपने जिले का नाम, ताकि हम उस जिले का नोटिफिकेशन दें। अभी एक भाई ने दमोह का कमेंट किया था, तो हम दमोह की जैसी वैकेंसी आएगी आप उनको अपलोड करेंगे। आप देखेंगे परीक्षा की यहाँ पर जानकारी देखते हैं, तो पात्रता पहले परीक्षा होगी जिसमें 50% जो अनुसूचित दिव्यांगजन है उनको मिलेंगे अंक। ठीक है, अनारक्षित वर्ग को यहाँ पर 60% अंक मिलेंगे। इसका चयन परीक्षा होगी सेकेंड, जिसमें 40% जो है अनुसूचित जनजाति के लेंगे और अनारक्षित वर्ग के 50% लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नया नियम बनाई गई। ठीक है, पात्रता परीक्षा वैध और आजीवन तथा चयन परीक्षा की वैधता 3 वर्ष की रहेगी, मतलब कि पात्रता परीक्षा वाले जो है उनकी आजीवन तक या मतलब परमानेंट हो जाएंगे, और चयन परीक्षा संविदा के आधार पर रहेगी, मतलब 3 वर्ष के लिए। अब वर्गीकरण वेतन और मान क्या रहेगा इसमें, मतलब वर्गीकरण कैसा रहेगा, वेतन क्या रहेगा और नियुक्ति क्या रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या रखती है। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो को ध्यान से देखने का, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं इस वीडियो में, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। बाकी जो जानकारी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा जो आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है विवाह वालों के लिए भी अलग से पॉइंट दिए गए हैं, जिनका विवाह हो चुका है उनका भी है, जो अनमेरिड है उनके लिए भी है। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट फटाफट से नोटिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसमें अगर देखें तो दिव्यांगजनों के लिए कुछ यहाँ पर शर्तें जो है दी गई है। आप देखेंगे दृष्टिबाधित अल्प दृष्टिबाधित के लिए यहाँ पर जो है कितने प्रतिशत वाले अप्लाई कर सकेंगे, तो 1.5%, मतलब जो दिव्यांगजनों के लिए वहाँ पर 1.5% वालों ही अप्लाई कर सकेंगे, मतलब इतने दिव्यांगजन होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर देखें तो भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर 10% की छूट मिल रही है, EBS वालों को 10% की छूट मिल रही है। इसके बाद अब चलते हैं इसके डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन जो कि मेन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो संचालक है सहायक संचालक से उनकी 2 वर्ष से अधिक अवधि नहीं होगी। ठीक है, और जो छात्रावास अधीक्षक है उनकी परमानेंट रहेगी। ठीक है, ये याद रखना आपको। निर्वाचन और शिथिल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं और चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो यह अनुसूची जारी किए गए, इसके नियम देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें सेवा और सम्मिलित पदों के नाम, तो अपर संचालक मतलब छात्रावास अपर संचालक का कुल एक ही पद जारी किया गया है। ग्रेड 1 की मतलब प्रथम श्रेणी की यह भर्ती रहने वाली है। सैलरी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। आप देखेंगे तो लेवल 1 की सैलरी है, तो आपको देखेंगे यहाँ पर
जो कि यहाँ नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ग्रेड पर आपको 8,700 भी मिलेगा और यहाँ पर सैलरी हाई बताई जा रही है, तो सैलरी आपको हम बाद में कवर करेंगे, जो कि मेन सैलरी बताई जाएगी लास्ट में। संचालक संयुक्त छात्रावास की अगर देखें तो यहाँ पर 2 पद इसके निकाले गए हैं। सैलरी जो है 1 में रहने वाली है, आपको लेवल 14 पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो संभागीय उप संचालक की भर्ती है, 10 पद इसके निकाले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 पद इसके निकाले गए हैं। 67,300 से लेकर आप देखेंगे 2,59,000 तक आपको सैलरी है। ग्रेड 13 यहाँ पर दिया गया है, 6,600 आपको ग्रेड पर भी मिलेंगे। इसका बाद है संचालक छात्रावास की भर्ती है और आप देखेंगे द्वितीय श्रेणी की भर्ती रहेगी। इसमें संचालक छात्रावास की 20 पद इसके निकाले गए हैं। द्वितीय श्रेणी की भर्ती है, 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपये आपको सैलरी इसमें दी जानी है। भैया 5,400 रुपये पर ग्रेड पर आपको मिलेगा। अतिरिक्त सहायक संचालक छात्रावास की भर्ती है, 75 पद निकाले गए हैं, ठीक है। 75 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके बाद द्वितीय श्रेणी की भर्ती है, 42,000 से लेकर आपको 1,35,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ग्रेड 10 की यह भर्ती रहेगी, 4,200 रुपये आपको यहाँ पर ग्रेड पर मिलेगा। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की यह भर्ती है, इसमें 369 पद निकाले गए। जी हाँ दोस्तों, 369 पद इसमें निकाले गए हैं। द्वितीय श्रेणी की भर्ती है, 36,000 से लेकर आपको 1,14,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। सीनियर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, जैसे कि अगर बात करें परिसर का नाम भी दिया गया है इसमें, जैसे कि कन्या शिक्षा परिसर, कीड़ा परिसर, ज्ञानोदय परिसर, विद्यालय राइज विद्यालय, सीनियर उत्कृष्ट, यहाँ पर 2736 पद निकाले गए। जी हाँ दोस्तों, 2736 पद इसके निकाले गए हैं। तृतीय श्रेणी की भर्ती रहेगी, 32,800 से लेकर 1,36,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 3,200 रुपये पर ग्रेड पर आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर देखिए छात्रावास, सीनियर छात्रावास और जो है इतना सभी रहेगा। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाने वालों के लिए रहेगा, ठीक है। अब जूनियर छात्रावास की बात कर लेते हैं। सीनियर में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का था। अब जूनियर जो है वो 1 से लेकर 8वीं रहेगा, मतलब कि कक्षा 1 से 8वीं तक के पढ़ाने वालों के लिए रहेगा। 1965 पद इसमें निकाले गए हैं। तृतीय श्रेणी की भर्ती है, 25,300 से लेकर 80,500 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसमें 2,400 रुपये ग्रेड पर भी आपको दिया जाएगा। टोटल महायोग अगर देखें तो 5,178 पद यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं सेकेंड पदों पर। तो आप देखेंगे हम अनुसूची सेकेंड की, जिसमें नियम 5, 16 और 15, 16 दिया जाएगा, ठीक है। अपर संचालक की अगर बात करें तो 1 पद है इसका। इसमें अगर नियम देखें पदोन्नति और नियम, तो यहाँ पर 100% रहेगा। संयुक्त संचालक की दिया गया है, इसमें अलग संचालक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। इसको हम स्क्रॉल करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट आपका जो है जूनियर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, 1965 पद है। 100% प्रतिशत यहाँ पर जो रहेगा आपको, ठीक है, 1 से 8वीं तक के है। अब चलते हैं, अब निकाली गई है अनुसूची थर्ड, मतलब इसमें योग्यता बताई जाएगी, क्या योग्यता रहेगी, कितनी आयु होनी चाहिए आपकी और अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहायक संचालक छात्रावास की पद की भर्ती और इसमें योग्यता। तो 21 वर्ष आपके पास आयु दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से प्रचलित निर्देश अनुसार आपको यहाँ पर आयु रखी जाएगी। मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से आपकी डिग्री मतलब स्नातक होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यह परीक्षा आपकी रखी जाएगी। नेक्स्ट है महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, संचालक की भर्ती कंप्लीट हुई। अधीक्षक की भर्ती में 21 वर्ष आयु रखी गई है। किसी भी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब आपका जो स्नातक होना चाहिए। इसके बाद सीनियर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती 21 वर्ष की इसमें आयु रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त से आपका स्नातक होना चाहिए। और जो आप देखेंगे नीचे छात्रावास अधीक्षक मतलब कि इसमें आप देखेंगे डिग्री इसमें और ग्रेजुएशन भी मांगी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे इसमें तो ऊपर हो गया स्नातक, जो कि आप रहेगा सीनियर छात्रावास में। अब जूनियर छात्रावास में अगर देखें तो किसी भी मान्यता प्राप्त से हायर सेकेंडरी मतलब कि 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका, 12th वाले यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। इसमें आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और इसमें आप देखेंगे कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आप चलते सेकेंड की कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। संयुक्त संचालक छात्रावास में जो अपर संचालक रहेगा, इसमें पद के लिए अनुभव आपका 5 वर्ष का होना चाहिए, तब आप अप्लाई करिएगा। इसमें अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे आपको हम जो है सिलेबस जारी कर देंगे और उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारे ही चैनल पर आपको PDF मिलेगा, किसी भी चैनल से PDF नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए उप संचालक तो इसमें 5 वर्ष का इसमें भी अनुभव मांगा गया है। सहायक संचालक में भी 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और अतिरिक्त संचालक जो भी रहेगा
उसमें 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास, किसी भी स्कूल से हो आपका 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इतने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या दिया गया और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो संयुक्त संचालक की अगर हम सैलरी की बात करें, सबसे पहले इसका एक ही पद निकाला गया है। इसमें अगर देखें तो 79,000 से लेके आपका 2,11,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। उप संचालक में 67,000 से 2,69,000 रुपये आपको सैलरी दी जा रही है। सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी की भर्ती है, जिसमें आपको 56 से 1,77,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। अधीक्षक ग्रेड 1 की यह भर्ती रहने वाली है। 36,000 से लेकर आपको 11,400 मतलब 1,14,000 रुपये सैलरी मिलेगी, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। पद भी इसमें साइड में हम शो कर रहे हैं पूरे और वर्तमान पद कितने निकाले गए हैं और कितने यहाँ पर जो है योग कितना रहेगा जनजाति कारक के अनुसार, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी पद अलग अलग जारी किए गए, ठीक है। इसमें 202 अनुसूचित के लिए और सूचित जनजाति के लिए 185, टोटल 387 और 382 पद जारी किए गए हैं। इसके बाद अगर देखेंगे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए भर्ती है। यहाँ पर 32,800 से लेकर 10,000 और आप देखेंगे 32,800 से 1,36,000 है, ठीक है, 1,36,000 है। देन इसके बाद लास्ट है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अगर यहाँ पर हम देखें तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पर 25,000 से लेकर 80,000 तक सैलरी मिलेगी। 290 पद अनुसूचित जनजाति के, 1298 पद सूचित जनजाति के लिए, 1788 पद जो अलग रहेंगे और इसके बाद जो है 1799 पद अलग है, ठीक है। तो इतने आपके पास ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लास्ट है यह पेज रहेगा नवीन सृजित किए जाने पदों का विवरण, मतलब पदों के यहाँ पे विवरण दिया गया है, कितने पद यहाँ पर कितने कितने जारी किए गए। तो आप देखेंगे मुख्यालय में एक पद है संयुक्त संचालक, मतलब कि प्रिंसिपल जो रहता है। उप संचालक के 10 पद हैं। सहायक संचालक के 75 पद है जिला मुख्यालय में। 20 पद यहाँ पर आदिवासी के रहेंगे जिलों में, 20 पद 2 और 35 गैर आदिवासी जिलों में 1 पद रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए छात्रावास आश्रम हेतु छात्रावास मतलब जो आश्रम रहते हैं उनमें अधीक्षक के पद 226 है। इसमें अगर बात करें ग्रेड 1 पे 5 पद रहेंगे और ग्रेड 2 पे 190 पद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं छात्रावास ग्रेड 3 पर 31 पद रहेंगे। अब ये इस तरीके से आपका ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। नोटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप स्वीकृत जो भी जानकारी रहेगी वो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दी है। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है कहाँ से अप्लाई करना है, वो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हम जो है यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है हम आपको बता देंगे। और सिलेबस भी जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आप तक जारी करें। बाकी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दी कि कितने पद निकाले गए हैं, अपर पद भी निकाले गए हैं, स्थायी पद अलग हैं, अस्थायी पद भी अलग हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा ये बता देते हैं। तो लास्ट तक हम स्क्रॉल कर देते हैं ताकि कुछ भी यहाँ पर कुछ रहता है इंपॉर्टेंट तो आपको दिख जाए, ठीक है। तो बाकी हमने इतनी चीज़ें तो आपको बताई दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट थी। एंड ये नोटिफिकेशन आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम जो है इसको अपलोड कर देंगे। देन इसके बाद अगर चाहे तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपको गूगल फॉर्म पे मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो गूगल फॉर्म पे लेके जाएगा, हम लिंक ही प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे गूगल फॉर्म पे पहुंच जाएगा। हमने भी गूगल फॉर्म पे ही देखा है, तो गूगल फॉर्म पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की भर्ती। अगर आपको हमारे चैनल से इसी तरीके से नए अपडेट चाहिए तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि उस जिले से रिलेटेड हम नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते रहें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोनों पर हम वीडियो का ये PDF अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।